नमस्ते, मेरा नाम है मुनमुन और मैं यहाँ आपकी चेतना बढ़ाने के लिए आई हूँ। मेरे चैनल मूनलाइट गाइडेंस में आपका स्वागत है। आज मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। रोमांटिक रिश्ते कैसे या क्या होते हैं, इस पर चर्चा करने में मैं समय बर्बाद नहीं करूँगी। आप सभी जानते हैं और शायद मुझसे बेहतर जानते होंगे। आज मैं अपने अनुभव के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण स्थितियों पर चर्चा करूँगी। जब कपल्स रिलेशनशिप में होते हैं तो दोनों पार्टनर ये सोचते हैं कि वो रिश्ते में 100% योगदान दे रहे हैं, फिर बाद में वही रिश्ता फेल कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, वे कहाँ चूकते हैं, वे कहाँ पीछे रह जाते हैं। शुरुआती दौर में हर रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है। मैं इस स्टेज को हनीमून फेज कहती हूँ। यह स्वीट स्टेज हफ्तों, महीनों या वर्षों तक का हो सकता है। फिर क्या होता है कि यह रिश्ता खट्टा हो जाता है। प्रमुख स्पष्टीकरण आता है कि आपकी अपेक्षा अपने साथी से कितनी है बनाम यानी कि वर्सेस प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है। हमारा दिल इतना भी बड़ा नहीं है कि हम अपने पार्टनर को वैसे ही स्वीकार कर पाए जैसे कि वे हैं। हम भूल जाते हैं कि वे अलग व्यक्ति हैं और उनका एक अलग सोल पाथ है, सोल पर्पस है। प्रेम संबंध जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यह पूरी जिंदगी नहीं है। हम सभी अलग अलग उद्देश्य से पैदा हुए हैं, यानी कि अलग अलग सोल पर्पस से इस धरती पर मानव जीवन अवतरित किए हैं और हमें इसका पालन करना चाहिए। प्यार में कपल्स को एक दूसरे को समझना चाहिए और अपने पार्टनर को उनके अलग अलग राय, पसंद और निर्णयों के लिए सम्मान करना चाहिए। हम भूल जाते हैं कि प्यार एक दूसरे के जीवन को आसान बनाने के लिए है, ना ही कि एक दूसरे के जीवन को कठिन बनाने के लिए। हम अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश करके भी गलती करते हैं। जब कुछ हफ्तों, महीनों या सालों का वह स्वीट हनीमून दौर गुजर जाता है तो हमारे व्यवहार में क्या बदलाव आता है और क्यों। निश्चित रूप से यह अवधि कपल टू कपल डिफर करता है। देखिए, इस चरण के अंत तक हमें अपने साथी के अंदर और बाहर का पता चल जाता है, जिसे हम प्रारंभिक संबंध स्तर पर नहीं जानते थे। हम रिश्ते के शुरुआती दौर में अपने व्यक्तित्व का अच्छा पक्ष दिखाते हैं। तो इस प्यार भरे दौर के बाद ऐसा क्या होता है जो रिश्ते को टूटने की ओर ले जाता है। सबसे पहले हनीमून स्टेज के बारे में चर्चा करते हैं। मुलाकात से रिश्ते शुरू होते हैं, फिर आकर्षण प्रज्वलित होता है, फिर जिज्ञासा होती है, फिर रुचि होती है, फिर मोह होता है और तब आपको ज्ञान होता है कि आपको अपना आदर्श साथी मिल गया है। अब आप अपने 7वें आसमान में हैं। सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है कि यह हनीमून पीरियड हमेशा के लिए है, फॉरएवर। लेकिन ध्यान रखें, ऐसा नहीं है। हनीमून के बाद असली रिश्ता शुरू होता है। अब मैं आपको याद दिला दूं, अपनी लव जर्नी के इस स्तर तक पहुंचने के लिए आपने अपने पार्टनर पर अधिक फोकस और ध्यान दिया और अपनी नियमित जीवन प्राथमिकताओं पर कम या ना के बराबर ध्यान दिया। जैसे आप अपने फ्रेंड सर्कल, अपने परिवार या अपने करियर के प्रति चौकस नहीं थे। अब एक बार जब आप इस रिश्ते से अपने प्यार का प्याला भर लेते हैं तो आप खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। आप अपनी पिछली प्राथमिकताओं पर फिर से ध्यान देना शुरू कर देते हैं, जैसे कि अपने पुराने दोस्तों और परिवार को अधिक समय देना या अपने करियर पर ध्यान देना आदि। कभी कभी आपके व्यवहार में यह अचानक बदलाव आपके पार्टनर को स्वीकार नहीं होता है। उन्हें आश्चर्य होता है कि मुझे जो अटेंशन या टाइम मिल रहा था वो कहाँ गायब हो गया। इसे समझने के लिए आपके पार्टनर को काफ़ी मैच्योर्ड होने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको उन्हें यह समझाने के लिए रेगुलर बातचीत की श्रृंखला शुरू करने की आवश्यकता होगी। जब वास्तविक संबंध स्थापित होते हैं तो कई कपल्स में झगड़े बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने गलत पार्टनर चुना है। मुद्दों के लिए एक दूसरे को दोष देते हैं, रिश्ता तोड़ने के बारे में सोचते हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों ने संघर्ष को दूर करने, समस्या को सुलझाने, अपने मतभेदों को स्वीकार करने का कोई भी तरीका नहीं खोजा है। कभी कभी इस अवस्था में कपल्स अलग हो जाते हैं।
दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं ताकि यह ज़रूरतमंदों तक पहुँच सके। मेरे नए दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपको मेरा वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वो घंटी वाला आइकन दबाएं। आप दान के माध्यम से भी मेरे चैनल को बढ़ने में सहायता कर सकते हैं। आपके डोनेशन की बहुत सराहना की जाती है। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और जिन्होंने ऑलरेडी डोनेट किया है उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल हमेशा आपका आभारी रहेगा। दूसरा है एक दूसरे को हल्के में लेना, टेकिंग फॉर ग्रांटेड। अब वह चरण आता है जहां एक या दोनों पार्टनर रिश्ते में निश्चिंत, चिंता रहित हो जाते हैं। वे अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों से बेफिक्र हो जाते हैं। रिश्ते के प्रति यह सुकून भरा रवैया तब आता है जब आप एक दूसरे पर भावनात्मक रूप से निर्भर होने लगते हैं। भावनात्मक निर्भरता के साथ यह सोच आती है कि आपका साथी हमेशा आपके साथ रहेगा, चाहे आप कुछ भी करें, चाहे आप रिश्ते को पर्याप्त समय ना दें, चाहे आप हमेशा डोमिनेंट पार्टनर हो, चाहे आप अहंकारी हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें या ना करें, लेकिन आप अपने अधिकार ज़रूर मांगते हैं। आप चाहे कुछ भी करें के मापदंड में मैंने अच्छे कर्मों का उल्लेख नहीं किया है। मैंने केवल उन बुरे कामों की ओर इशारा किया है जो आपके रिश्ते में बाधा डाल सकते हैं, क्योंकि आज का वीडियो इसी विषय में है। एक तरह से यह उस पार्टनर के लिए अच्छा फीलिंग है जो इसे कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि रिलैक्स एटीट्यूड जो रखते हैं, लेकिन कभी कभी ये बैकफायर भी करता है। मैं यहाँ हर कपल के लिए अच्छा या बुरा न्याय करने के लिए नहीं हूँ। इस दुनिया में ऐसे कपल भी हैं जिनका इक्वेशन कुछ इस तरह से है और दोनों इस इक्वेशन से ओके हैं। ध्यान रहे, मैं ओके शब्द का उपयोग कर रही हूँ और हैप्पी शब्द का उपयोग नहीं कर रही हूँ। अब आइए आज के केस पे ध्यान दें। हमारा केस यह है कि यदि आपका साथी आपके अचानक व्यवहार में बदलाव से खुश नहीं है तो क्या होगा। यह व्यवहार परिवर्तन उन्हें यह महसूस कराता है कि आप उन्हें हल्के में ले रहे हैं, भले ही आप नहीं ले रहे होते हैं। वास्तव में अपने पार्टनर को एक्चुअली हल्के में लेना और आपके पार्टनर को केवल ये लगना कि आप उन्हें हल्के में ले रहे हैं, इन दोनों के बीच बिल्कुल पतली रेखा है। ज़्यादातर मामलों में हमने यह देखा है कि कोई भी पार्टनर जानबूझकर दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता, लेकिन ऑपोजिट पार्टनर को लगता है कि उन्हें हल्के में लिया जा रहा है। तो एक ही रास्ता है, आप अपने पार्टनर के दिमाग से इस भावना को ख़त्म करें। और आप यह कैसे करेंगे? आप नियमित रूप से संवाद करेंगे, सम्मान देंगे, हनीमून पीरियड की तरह अटेंशन देंगे, डिसीजंस लेने में एक दूसरे को शामिल करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें। शॉर्टकट में, प्रेम संबंध तभी तक प्यारे और हंसी रहते हैं जब तक आप उन पर काम करते हैं, आप उन पर निवेश करते हैं। दूसरा केस है कि यदि आपका पार्टनर वास्तव में आपको हल्के में ले रहा है तो आप इसे कैसे पहचानेंगे और फिर आप इसे कैसे हल करेंगे। यदि आपका पार्टनर आपको उनके जीवन में शामिल करने के लिए बहुत कम या कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं और आपके जीवन में शामिल होने से दूर भाग रहे हैं, तो आपको हल्के में लिया जा रहा है और वे आपकी सराहना नहीं कर रहे हैं जैसा कि उन्हें करना चाहिए। आप अपने रिश्ते में इसको कैसे रोकेंगे? अपने पर्सनल प्री प्लान्ड योजनाओं को अपने पार्टनर के साथ घूमने के लिए ना तोड़ें। अपने हॉबीज़ में इंटरेस्ट दें, अपने दोस्तों के साथ यात्रा करें, अपने लिए तैयार होइए, अपने लिए समय निकालें, उन्हें फिजिकल कांटेक्ट शुरू करने दें, अपनी अहमियत को जानिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले खुद से प्यार करें। तीसरा, रिश्ते में स्पेस दें। किसी को स्पेस देने का मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें खो देंगे
इसका मतलब है कि आप दोनों अपने आप पर काम कर सकते हैं और मजबूत होकर रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। स्पेस होने से आपको यह एहसास भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को अपने जीवन में कितना चाहते हैं और कितना प्यार करते हैं। यदि आपका साथी कहता है कि उन्हें स्पेस की आवश्यकता है, तो घबराना और यह सोचना आसान है कि आपने कुछ गलत किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि रिश्ते में थोड़ा सा स्पेस हेल्दी होता है। कभी कभी हम एक दूसरे के साथ बहुत अधिक समय बिताना शुरू कर देते हैं, या हम अपने दोस्तों को मिस करते हैं, या हम बस थोड़ी देर अकेले रहना चाहते हैं। तो स्पेस देना रिलेशनशिप के संतुलन को रीसेट करने में मदद कर सकता है और रिश्ते को फलने फूलने के लिए आपको अपने साथी को आपको थोड़ा मिस करने देना चाहिए। चौथा है लो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, यानी कि कम यौन संतुष्टि। जब सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मौजूद नहीं होता है तो कुछ व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव महसूस कर सकते हैं। इसके विपरीत जो लोग यौन इच्छा महसूस नहीं करते हैं वे इन भावनाओं से परेशान हो सकते हैं। किसी रिश्ते में सेक्स न होने से व्यक्ति असुरक्षित या बेचैन महसूस कर सकता है। इससे रिश्ते में मुश्किलें भी आ सकती हैं। आपको पहले अपने पार्टनर से बातचीत करनी चाहिए, भले ही इस बात को उठाने में अजीब क्यों ना लगे। जैसा कि कुछ व्यूअर्स को शायद अब ये टॉपिक इस वीडियो में सुन के लग रहा होगा, पर यह अनिवार्य है। या अपने फिजिशियन से मिले या किसी कपल काउंसलर से भी मिल सकते हैं। पांचवा है बेवफाई या धोखा। यदि आप अपने पार्टनर के प्रति बेवफा है या आपने अपने पार्टनर के साथ कोई कमिटमेंट या वादा तोड़ा है, तो यह आपके रोमांटिक रिलेशनशिप टूटने का कारण बन सकता है। यह रिश्ते और इसमें शामिल लोगों को गंभीर रूप से तनाव भी दे सकता है। एक अफेयर दूसरे व्यक्ति को तबाह, अकेला, विश्वासघात और भ्रमित महसूस करा सकता है। कई बार अफेयर के कारण रिश्ते खत्म भी हो जाते हैं। अन्य कारणों में शामिल है एक साथ बिताए समय की कमी, सकारात्मक बातचीत की कमी। लेकिन यदि कपल्स मैच्योर्ड हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं तो इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपका रिलेशनशिप फलता फूलता रहता है। इसलिए यदि आप रिश्ते की समस्या में हैं और नहीं चाहते हैं कि आपका रिश्ता टूटे, तो आप निश्चित रूप से ईमेल के माध्यम से मुझसे संपर्क करके मेरी मदद ले सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त कर रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपके प्रोत्साहन से मैं और ऐसे वीडियोस बना सकूं। मूनलाइट गाइडेंस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।